हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 एमपी बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत पाठ 19 मैं और मेरा देश के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं, प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला है आग्रह, इसका मतलब होता है अनुरोध करना या फिर निवेदन करना। दूसरा है श्रेष्ठ, इसका मतलब है बड़ा। तीसरा है आघात, इसका मतलब है प्रहार या फिर ठोकर या फिर धक्का। फिर चौथा है सुरक्षित, इसका मतलब है सुरक्षा की गई या फिर अच्छी तरह रखा हुआ। पांचवा है अपशब्द, इसका मतलब है बुरे शब्द। छठवां है मुग्ध, इसका मतलब है मोहित। सातवां है निषिद्ध, इसका मतलब है रोका गया। आठवां है ठेलम ठेल, इसका मतलब है धक्कम धक्का। नौवां है लांछित, इसका मतलब है कलंकित। 10वां है दुर्लभ, इसका मतलब है कठिनता से प्राप्त होने वाला। 11वां है आचरण, इसका मतलब है व्यवहार। 12वां है शिष्ट, इसका मतलब है अच्छा। 13वां है प्रतिष्ठा, इसका मतलब है सम्मान। 14वां है वर्जित, इसका मतलब है त्यागा हुआ या मना किया हुआ। 15वां है पुस्तकालय, इसका मतलब है लाइब्रेरी या फिर जहाँ पर अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए किताबें रखी गई हो, है ना। जिस भवन पे अध्ययन के लिए किताबें रखी गई हो उसको कहते हैं पुस्तकालय। 16वां है विलंब, इसका मतलब है देरी। अब प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का जापान की यात्रा कौन कर रहा था? उत्तर है जापान की यात्रा हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ कर रहे थे। फिर है खा, स्वामी रामतीर्थ के लिए फल कौन लेकर आया था? उसने फलों का क्या मूल्य मांगा? इसका उत्तर है खाका, स्वामी रामतीर्थ के लिए फल एक जापानी युवक लाया। जब रामतीर्थ फलों का मूल्य देने लगे तब उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। अब है गा, हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है गा का, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा देश गौरवान्वित होगा और यदि कर्म बुरे होंगे तो हमारा देश कैसा होगा? लज्जित होगा। अब है घा, यदि आप उस जापानी युवक की जगह होते तो क्या फलों का मूल्य लेते? सोचकर लिखिए। तो घा का उत्तर है, यदि हम जापानी युवक की जगह होते तो फलों का मूल्य नहीं लेते, वह फल स्वामी जी को उपहार स्वरूप भेंट कर देते, जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती। अब है इंगा, जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो क्या होता है? तो इसका उत्तर है इंगा का, जब भी हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। तो जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, माने अच्छा कार्य करते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, तो उससे हमारा ही मतलब हमारा अपना ही सिर ऊंचा नहीं होता बल्कि हमारे पूरे देश का सिर ऊंचा होता है और हमारे देश को का जो गौरव है वो बढ़ता है। अब है चा, हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से किस आधार पर करते हैं? तो इसका उत्तर है, हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों में श्रेष्ठता और हीनता के आधार पर करते हैं। माने अच्छाई और हीनता, माने हीन के आधार पर करते हैं, माने कमी के आधार पर करते हैं। साथ ही यह भी तुलना करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है तथा परेशानी है। अब है प्रश्न 3, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा? अब पहला ऑप्शन है वह संत के लिए फल ले आया। दूसरा, उसने फलों का मूल्य नहीं लिया। तीसरा, वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। चौथा, वह संतों का आदर करता था। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं
कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। अब है ख, दूसरे देश के युवक के किस कार्य ने देश का सम्मान घटाया। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, उसने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंका। दूसरा, उसने पुलिस से बुरा व्यवहार किया। तीसरा, पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुराए। चौथा, वह झूठ बोलता था। तो सही ऑप्शन है तीसरा, पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुराए। अब है प्रश्न चौथा, दिए गए वाक्यों में सही गलत का निशान लगाइए। पहला, निमंत्रित होने पर सही समय पर पहुंचना चाहिए, सही है। दूसरा, केला खाकर छिलका रास्ते पर फेंकना चाहिए, गलत है। तीसरा, कक्षा में बुरा आचरण करना चाहिए, गलत है। चौथा, ऐसा कार्य करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए, गलत है। पांचवा, घर का कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, सही है। अब है भाषा अध्ययन। पहला, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आग्रह। आग्रह का वाक्य, स्वामी रामतीर्थ ने फलों का मूल्य लेने का आग्रह किया। अब दूसरा है दुर्लभ। वाक्य है, पुस्तक में जो चित्र थे वह काफी दुर्लभ थे। तीसरा है गौरव। गौरव का वाक्य है, अपने देश की संस्कृति पर गौरव करना हर नागरिक का कर्तव्य है। चौथा है आघात। निरपराध पर आघात करना अच्छा नहीं है। पांचवा है प्लेटफॉर्म। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। फिर है मुग्ध। स्वामी जी युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। फिर है वांछित। उसने अपने कैरियर में वांछित सफलता प्राप्त की, वांछित का, ठीक है। अब है दूसरा प्रश्न भाषा अध्ययन का। नीचे बनी तालिका में वर्ग का के सामने उनके विलोम शब्द वर्ग खा में दिए शब्दों से खोजकर लिखिए। अब हमको क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है। वर्ग का और वर्ग खा। ताजा का बासी विलोम होगा। दुर्लभ का होगा विलोम सुलभ। श्रेष्ठ का विलोम होगा हीन। सुरुचि का विलोम होगा कुरुचि। स्वीकार का विलोम होगा अस्वीकार। अब है तीसरा, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं। तो ये मुहावरे दिए हैं, इनके अर्थ दिए हैं। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है ना, प्रयोग कीजिए। पहला है सिर ऊंचा उठाना। इसका मतलब होता है सम्मान बढ़ाना। इसका अर्थ है सम्मान बढ़ाना। अब इसका अर्थ है हर्ष ने कक्षा में अव्वल आकर माता पिता का सिर ऊंचा किया, मतलब कि सम्मान बढ़ाया। फिर है कलंक का टीका लगाना। इसका मतलब है बदनामी करना। वाक्य है, उसके झूठे आरोपों ने मेरी छवि पर कलंक का टीका लगा दिया। फिर है प्रतिष्ठा पर आंच आना। इसका मतलब है सम्मान घटना। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए, है ना, वाक्य प्रयोग। फिर है इधर उधर की हाँकना। इसका मतलब होता है व्यर्थ की बातें करना। तो इसका वाक्य है मनीष इधर उधर की हाँकता है। फिर है चौथा प्रश्न, उदाहरण की तरह नया शब्द बनाइए। अब ये उदाहरण दिया है ना, इसके जैसे नया शब्द बनाना है। जैसे हिंदुस्तान का नया शब्द बना हिंदुस्तानी, नेपाल का नेपाली, भूटान का भूटानी, गुजरात का गुजराती, बंगाल का बंगाली, पंजाब का पंजाबी, तिब्बत का तिब्बती। ठीक है, पंजाब का पंजाबी और तिब्बत का तिब्बती। ठीक है। अब है पांचवा, वचन के अनुसार उदाहरण देकर क्रिया का रूप बदलकर लिखिए। फिर ये उदाहरण दिया है का वाला, पुलिस ने एक चित्र बरामद किया, है ना। फिर क्रिया का रूप बदल दिया गया, पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। अब इसके जैसे हमें और भी ये जो वाक्य दिए हैं, तो हमको क्या करना है, इनमें क्रिया का जो है रूप बदलना है ना। अब है ख, बालक ने एक खिलौना खरीदा, बालकों ने कई खिलौने खरीदे। ठीक है। फिर का,
बालिका ने एक पुस्तक खरीदी, बालिकाओं ने कई पुस्तकें खरीदी। ठीक है। फिर है घ, रमेश ने एक पेन खरीदा, रमेश ने कई पेन खरीदे। फिर है छठवां, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, है ना। का है हम हमारी पुस्तकें पढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे शुद्ध करके, हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, है ना, हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। फिर है खा, परमात्मा के अनेकों नाम हैं, तो हमने शुद्ध किया परमात्मा के अनेक नाम हैं। गा, बैल और गाय साथ साथ चर रही हैं, शुद्ध किया हमने बैल और गाय साथ साथ चर रहे हैं। फिर है घा, एक गुलाब की माला लाओ, है ना, ये जो क्वेश्चन है ये घा वाला, एक गुलाब की माला लाओ, ये पिछले साल आया था, है ना, तो गुलाब की एक माला लाओ। फिर है इंगा, राम के पास केवल मात्र एक पुस्तक है, शुद्ध किया हमने राम के पास केवल एक पुस्तक है ना। इसमें क्या है, केवल और मात्र क्या है, एक ही मतलब होता है इनका, तो इसमें क्या है, ये दोनों का क्या हो गई, पुनरावृत्ति हो गई, है ना। तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ, तो इसमें ये सही नहीं है, इसी कारण ये सही नहीं है, केवल और मात्र दोनों लिखे हैं। अब हम सिर्फ इसमें क्या लिखेंगे, केवल, राम के पास केवल एक पुस्तक है ना, ये हमने शुद्ध किया। फिर है प्रश्न 7वां, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के सामने खाली स्थान पर संज्ञा शब्द लिखिए, है ना। विशेषण शब्द दिए हैं और ये संज्ञा शब्द हैं। विशेषण है पहला देशी, है ना, इसका संज्ञा होगा देश। दूसरा है जापानी, इसका संज्ञा होगा जापान। तीसरा है प्रतिष्ठित, इसका ये संज्ञा होगा प्रतिष्ठा। चौथा है व्यवहारिक, इसका संज्ञा शब्द होगा व्यवहार। पांचवा है मोहित, इसका संज्ञा शब्द होगा मोह। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 19 मैं और मेरा देश के प्रश्नोत्तर पूरे हुए।